कृपालु भजमन हर मोहे दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम्। बोल लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुते हनुमान की, शीतला माता की, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की, वेद माता गायत्री की, मन के श्री माता की, हर हर महादेवी की। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ग्राम साम तरई के वत्सल्यमयी करुणामय महतारी मल्ला, धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला, नीरी क्षीर दूध और पानी के अलग करैया निर्णायक गुरुदेव मन के पावन चरण कमल माँ, गुरतुर गुरतुर वाणी में धर्म मंच ला बांध के रखैया उद्घोषक बड़े भैया के पावन चरण कमल माँ, दूर दूर तक कोसों दूर तक मोर आवाज ला ले जवैया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल माँ, यूट्यूब के माध्यम से कोना कोना तक मोर मंडी के नाम ला रोशन करैया यूट्यूब चैनल वाला भैया के पावन चरण कमल माँ, कौशल्या भंडार में भोजन पका के देवैया भाई मोर बहनी मन के पावन चरण कमल माँ, दशरथ तुल्य पिता मल्ला, कौशल्या तुल्य मोर महतारी मल्ला, भरत शत्रुघ्न के समान युवा भाई मल्ला और लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, जहाँ तक के मोर आवाज जाते वहाँ तक के जब मोजू जंतु के पावन चरण कमल माँ, जय मामन की श्री महिला मानस मंडली ग्राम टहका पार उत्तर बस्तर कांकिर की नान ही लैका मन के डहरले कोटि नमन है चरण वंदन है जय जोहार है स्वीकार करहु मोर महातारी हो। सिया राम मोहि सब जग जानी, सिया राम मोहि सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी चुक पानी, करहु प्रणाम जोरी चुक पानी। ए भाव के साथ आप मन के समक्ष क्षमा चर्चा करना है मोला किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1, जिसमें पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लेखनी में लिखते का, जग कारण तारने भव भंजन धरणी भार, किन्ह तुम्हें अखल भुवने पति निन्ह मनुज अवतार हो रामा, निन्ह मनुज अवतार। एक भक्त और भगवान के बीच की कथा ये भैया हो। वास्तविकता में एक भक्त जो है भगवान के पास में जाते और भगवान ला पूछे लगते कि आप ही ये जगत के मूल कारण आधार हो और ये जगत के भार उतारे बर अपने पृथ्वी लोक में अवतरित हो। ये भक्त और भगवान के बीच में दोनों के जो है प्रश्न एक दूसरे के ऊपर में है, ऐसे ये भाव है। तो आवन ये भाव ला व्यक्त करे से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के पौरी में निमंत्रण ला भेजन, तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं
नाथि संहना रसाना में छंदे श्याम पी मंगला नाम चाकर तारो वंदे वाणी विनायको आयतु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मनारायणी नमस्तुते पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिते हृदय वशहु सुर भूप धन्य धन्यमय धन्ययपि शबबोधिः निज जन जानहि राम मोहि संत समागमे दीन श्री तुलसीदास के पद कमले बारंबार मनाओ गुण गाओ प्रभु राम के हनुमत हो प्रातः स्मरणी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये रामचरित्र मानस हमर आप कथा श्रवण लाभ लेबर जाता हन सज्जनों वरन ओ परमपिता परमात्मा की कथा जेला बड़े बड़े संत योगी जन्मनहा अपन मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता और कही विधि सुनहि सब संता हरि अनंत है मोर महतारी हो हरि के कथा गला अनंत है आता सागर है जिस तरह से समुद्र में पानी रथे और समुद्र के पानी ला कबो दाई हुई समुद्र में पानी कति कोई बताहू का तो बता सकथन का दाई हो नहीं बता सकन उसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथाएं अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान अति विचित्र है रघुपति के चरित्र इला बड़े बड़े परम सुजान मन तक जानी पैन मोर महतारी हो यहाँ तक के हजारों मुख वाला से शारदा भी इति इति कहते कहते थक गए इला बड़े बड़े संत योगी जन्म की इसका कि जिसने दिया जिसमें जिगर धड़कन कि जिसने दिया जिसमें जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या चंद पलकी है मेरी जिनगानी इसमें शाह क्या और मेरी मात क्या जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है अवन ये परमपिता परमात्मा के आसीवन कंपा से हमारा आपे धर्म मंच पर विराजमान होए हैं ओ परमपिता के प्राप्ति है तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर 4 घाट के निर्माण करी पहला ज्ञान घाट दूसरा भक्ति घाट तीसरा कर्म घाट और चौथा सत्संग घाट जिसमें हम सब अभी बैठे हंदाई हो वास्तविकता में ज्ञान घाट में माता पार्वती ला भगवान शंकर तो है सुंदर बताते कि पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा काय और भक्ति घाट में देखो एक ज्ञान ला महत्व देने वाला और दूसरा भक्ति ला महत्व देने वाला दो हरि भगत काग और गादा किन्न कारण किन्न संवादा काग भसुंड और गरुड़ के बीच में होते वास्तविकता भगवान कौन है इला जाने के प्रयास करवाते कौन काग भसुंडी जी जो है काग भसुंडी के द्वारा ही गरुड़ जी जो है पार ब्रह्म परमेश्वर के कथा ला सुनतेदाई हो और कर्म घाट में देखो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के बीच में होते वास्तविकता में जेकर अंदर ज्ञान है भक्ति है और कर्म सही नहीं है तो वास्तविकता में ज्ञान के कोई मूल्य नहीं है और चौथा सत्संग घाट जेमें पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सरल और सहज में जे व्यक्ति अगर सत्संग में चल दे तो सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते कबर की बिन सत्संग विवेक न होई कबर के बिना सत्संग में जाए बिना हमारे अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है यही का नहीं आ भगवान कौन हरे भगवान की कथा काए यही सत्संग के माध्यम से जाने ला मिलते तो ये सत्संग के माध्यम से हम रामचरित्र मानस ल सुनथन दाई हो कबर की रामायण केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है इला सुन करके इला चिंतन मनन करना है और जीवन में उतारना है राम मने होते रास्ता माँ मने होते मंदिर यन मने होते दर्पण एक दर्पण जो है हमारे शरीर के वास्तविकता ला कराथे कि नहीं देख तो नहीं दिन में के बार दर्पण देखा थो
के बार दर्पण देखो दिन में कथो के बार देखो दीदी हो क्यों बार हो जाते है ना। लेकिन रामचरित्र मानस रूपी ये दर्पण ला कोई देखना चाहा है केवल सत्संग के माध्यम से सुनथन बर कोई अध्ययन करथन का अध्ययन करथन तो कोई चौपाई घला रामायण कोई पढ़थो शाम तरह मेरे हाथ उठाओ कथो कुछ रामायण पढ़थो नहीं कथो आप मन पढ़थो। चलो ठीक है कम से कम शाम तरह में एक है तो अनेक आध कोई देरी नहीं है। आप मन बताए करो तीर परोस में है ना एक चौपाई रामायण पढ़े करो दीदी हो एक से घर में सुख और शांति समृद्धि आते। तो एक दर्पण जो है मन में कामना वासना जगाते लेकिन रामायण रूपी दर्पण ऐसे ये जो मन में सद्भावना जगाते मन में सद्भावना जगाते। एक पिता और पुत्र के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए, दो भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, सास ससुर के सेवा किस तरह से करना चाहिए वास्तविकता में सिखाते तो का रामचरितमानस सिखाते दाई हो रामचरितमानस सिखाते। तो आवन यही सत्संग में बैठे आप मला ले चलो किष्किंधा कांड। तो सबसे पहले जानन सज्जनों की ये किष्किंधा कांड आवेगा तो किस मने होते बेंद्रा और बेंद्रा के बीच के एक घटना और किसको किसने कंधे पे बिठाया और किसने किसको दौड़ाया। तो हनुमान जी ने राम लखन को कंधे पे बिठाया और कर्म ने सुग्रीव को दौड़ाया कर्म ने सुग्रीव को दौड़ाया। तो आवन किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 जिसमें पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास की सुंदर एक भक्त और भगवान के मिलन। तो हनुमान जी जो है सुंदर कहाँ है दाई हो ऋषिमुख पर्वत में और ऋषिमुख पर्वत में है काबर अब वहाँ कौन रथ है ना अहुला जाना काबर की ये सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत में रथे काकर साथ में हनुमान जी और अन्य वानर सेना भी है उकर साथ में। अब ऋषिमुख पर्वत में देखो सुग्रीव जो है काकर से छुप के है अपन भाई बाली से और देखो ये बाली जो है कोने सुग्रीव के बड़े भाई है। कुछ ऐसे घटना घटी दोनों के बीच में कि एक दूसरा जो है दुश्मन बन बैठी और सुग्रीव जो है छिप करके कहाँ है ऋषिमुख पर्वत में। तो सुग्रीव ला हमेशा एक डर लगे रहा है भैया कि वास्तविकता में मोर भाई है कोई ना मारे बर मत भेजे कोई असुर ला मोला मार तो नहीं डाले है ना। तो वानर सहित वो जो है हनुमान के साथ में ऋषिमुख पर्वत में निवास करे रही से। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष के वनवास निकले हैं दाई हो और 14 वर्ष के वनवास में देखो कौन कौन निकले हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तीनों जन वनवास निकले हैं और बच गए हैं कौन ज्ञान बच गए हैं वैराग्य बच गए हैं और निकल गए हैं कौन भक्ति माता। तो भक्ति माता ला के चोरी हो गए है पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी जो है माता जगत जननी भक्ति माता ला खोजते खोजते कहाँ आगे दाई हो ऋषिमुख पर्वत के पास में। और जैसे ही ऋषिमुख पर्वत के पास में ऐसा तो वानर सेना मन देखे लगी कि दो जन बालक के रूप में है कौन भगवान राम सुकुमार है पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी सौला शरीर वाला एक गोरा शरीर वाला लखन जी। जब वानर मन देखी ऋषिमुख पर्वत पे दो नर आत है तो कहने लगी इसको हनुमान जी ला कि दो नर जो है धनुष बाण लिए हुए पीला वस्त्र धारण करे हुए ऋषिमुख पर्वत के समक्षमा है। ये बात ला कोला बताई सुग्रीव ला। तो सुग्रीव जो है मन में विचार करिस कहीं मोर भाई मारे बर तो नहीं भेजे हुई ये कौन हो सकते और ये ऋषिमुख पर्वत कर डहान आग काबर है। ये मन में विचार करके हनुमान कहे लगी सुग्रीव जो है कि हनुमान जी जाओ तो देखो वो कौन हरे जो दो नर ऋषिमुख पर्वत की तरफ आत है जा पता लगा। तो हनुमान जी जो है सुंदर सुग्रीव के बात ला सुनिस और सुग्रीव के बात ला सुन करके देखे लगी तो वास्तविकता में दो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी राम और लखन जो है ऋषिमुख पर्वत के समक्ष है। तो हनुमान जी विचार करे लगी वास्तविकता में ये नर जो है देखे में तो कर मुखमंडल देखे तो बहुत तेज है एक साधारण मानव की तरह दिखत है लेकिन ये ऋषिमुख पर्वत पे आत काबर है। हनुमान जी मन में विचार करिस और विचार करके देखो का के रूप धारण करिस दाई हो
ब्राह्मण के। और हनुमान जी जो है 3 बार ब्राह्मण बटुक के रूप धारण करे हिदाई हो। एक अभी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में जहिता, और दूसरा विभीषण के पास में जाते तब, और तीसरा भरत जी के पास में जाते तब। हनुमान जी जो है सुंदर बटुक और ब्राह्मण के रूप ला धारण कर लीस, और ब्राह्मण के रूप ला धारण करके जो है जे तरफ से भगवान राम और लखन जी आत रहा ऋषि मुख पर्वत तरफ, उसी तरफ जो है हनुमान जी जो है कहाँ जाल लगी, भगवान के समक्ष जाल लगी। और जैसे ही हनुमान जी जो है जैस और देखिस पार ब्रह्म परमेश्वर ला और सुंदर प्रणाम करिस, और प्रणाम करके सुंदर कहे लगी हनुमान जी हा कि आप कौन हरो और कहाँ से आत हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरण में शीश नवाते हुए हनुमान जी जो है पूछे लगे थे, और पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी के मुखमंडल ला देखिस ना तो सुंदर सांवला शरीर है पार ब्रह्म परमेश्वर के, धनुष बाण लिए हुए है और पीला वस्त्र धारण करे है भगवान। और ओकर मुखमंडल ला देख के तेज ला देख के हनुमान जी कथे ये तो साधारण नर जैसे नहीं दिखे, न ही निश्चर है ना, राक्षस के रूप नहीं है ना नर के रूप नहीं है। एकर चेहरा में तो वास्तविकता में ऐसे चमक है, ऐसे खिंचाव है, ऐसे कशिश है एकर रूप में, जो देखे ये गवा देखते ही रह जाए, ऐसे मनमोहक रूप है। वास्तविकता में ये रूप वाला हो सकते कौन है। हनुमान जी जो है विचार करत है, और विचार करके भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर के पास में विनती करते हुए ओकर मुखमंडल ला देखा थे, ऐसे लगा थे हनुमान जी ला कि बार बार एकर मुखमंडल के दर्शन करते रहा का। और देखते ही देखते हनुमान जी कहे लगी भगवान ला कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, ऐसे लगा थे कि वास्तविकता में साक्षात आप मन भगवान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश एवं तीनों के एक रूप तो न हो तुम्हारा, या नर हो या नारायण। ये साधारण मानव के तो वेश नो है, खबर की ये नारायण ही हो सकते, नारायण के रूप में भी ऐसे आकर्षित, ऐसे कशिश और ऐसे तेज हो सकते। तो हनुमान जी जो है वही लखते पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास लिखते का, जग कारण तारने भव भंजन धरणी भार, किन्ह तुम्हें अखिल भुवने पति निन्ह मनुज अवतार हो रामा, निन्ह मनुज अवतार। तो हनुमान जी जो है भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर ल कथे कि अथवा आप जगत के मूल के कारण और संपूर्ण लोक स्वामी भगवान हे जगत के परम पिता परमात्मा का आप मन भगवान तो न हो। कबर की विप्रधेनु सूर्य संत हित अवलिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो अमाया गोपाल। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे जगत के स्वामी, आप मन वही जगत के स्वामी तो नो हो। कबर की विप्र मने होते ब्राह्मण, धेनु मने होते गौ माता, और सूर मने होते देवता। ये सब के हित के लिए हे जगत के पालन करता आप मन तो न हो, जो पृथ्वी के भार उतारे बर ये पृथ्वी में अवतरित हो। ये हनुमान जी के कहना है, जन कल्याण के लिए ये पृथ्वी लोक में आप अवतरित हो। वही पार ब्रह्म परमेश्वर तो जगत के स्वामी तो न हो। इला हनुमान जी जो है सुंदर रखते काकर समक्ष में भगवान श्री रामचंद्र की जी के समक्ष में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सुंदर सुना थे कोल्ला हनुमान जी के बात ला। हनुमान जी सुंदर कहा थे कि हे वास्तविकता में ये अखिल ब्रह्मांड के नायक, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगत के धारण, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आप मन वही जगत के पालन करता तो नो हो, जो ये पृथ्वी के भाव सागर पार करे बर ये पृथ्वी लोक में अवतरित हो। हनुमान जी जो है तर्क लगा थे, कबर की बल बुद्धि के देवता है कौन हनुमान जी। जैसे ही परमात्मा के तेज ला देखिस ना तो ला महसूस हो लगी कि ये साधारण मानव न है, ना ही ये साधारण जीव है, ये नर के रूप में कौन है, ये नारायण है। और नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर यही हरे जगत के स्वामी ऐसे लगा थे।
ये हनुमान जी जो है भगवान के चरण में ये भाव ला रखा थे। अवन एक भजन के माध्यम से जानबो कि आगे की कथा में का होते। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। चलो दोनों हाथ ऊपर उठाओ। समझन से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। राम का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। राम का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। हो राधे 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 राधे। राम का नाम है अनमोल, राधे राधे। राम के नाम अनमोल है, सब लोग बोलना है का राधे राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा रहो, दोनों हाथ उठाओ और ताली भी बजाना है, साथ में गाना है और कहना है का गाने
लखन सिया रामचंद्र की। इसे एकदम उंघा बरोबर से ऐसे कहता, थक गए हो का, थकासी लाग गई का कहते। जयकारा ऐसे नहीं बोलाना चाहिए। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्राण प्रतिष्ठा कहा अयोध्या में, ऐसे जयकारा लगा कि हमारा आवाज जो है कहाँ जाए, अयोध्या नगरी तक जाना चाहिए, ऐसे जयकारा। तो दोनों हाथ ऊपर सबके, है ना, जोरदार जय घोष हो जाए। बोल लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या धाम की। कैसे बीच के मन काटा मारत हो कथू, बीच के मन काबा काटा मारत है। जब तक के दोनों हाथ ला ऊपर उठा के जयकारा नहीं लगा हो, तब तक के हमारे शरीर में जो विकार है दूर भागने वाला नहीं है। काबर के हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मस्त अहंकार और जितना विकार है ना, एक हमारे खनकोरी में रथे कथे दाई है। अब ऐसे जय ऐसे कहीं करे रहू ना, तो वो विकार है चिपके रही। अगर विकार ला दूर फेंकना है और राम कथा ला अपन अंदर में बिठाना है, तो वास्तविकता में जोरदार जय घोष लगाना है, जोरदार जय घोष लगाना है। बीच के मन से निवेदन है कि अपन शुरू के और लास्ट तक हाथ उठते ना, तो बीच के मन तो पाग इनकी कांटा मार। इनमें नुकसान मोर नहीं है, नुकसान आप मन के है ना। तो अवन एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। बोल लखन सिया रामचंद्र की, अयोध्या धाम की। अब बढ़िया लगी शाम करेगा मौसम एक नंबर, है ना। अगले कारण कहना चाहूँगा कि नीम के छाँव जैसे मैंने कहीं छाँव नहीं देखा, कि नीम के छाँव जैसे मैंने कहीं छाँव नहीं देखा, और केवट के नाव जैसे मैंने कहीं नाव नहीं देखा। सच कहा तो दीदी हो, आप मन के गांव शाम तरई जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा। बढ़िया, बहुत सुंदर जनसंख्या। अवन पावन प्रसंग पार ब्रह्म परमेश्वर राघवेंद्र सरकार के। तो हनुमान जी जो है सुंदर पार ब्रह्म परमेश्वर की चरण में निवेदन करते हुए भगवान ला पूछे लगत है कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी, ऐसे मोला प्रतीत होते आप धरती के भार उतारे बर ये जय धरती में जो है अवतरित हो का वही पार ब्रह्म परमेश्वर, ये मोला प्रतीत होते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है जैसे हनुमान के शब्द ला सुनीस ना, तो हनुमान जी के बात ला जो है रखते हुए कथे का गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, कौशले से दशरथ की जाई, हमें पितु वचन मानी बनी आई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी रघुनाथ जी जो है भगवान राम जो है हनुमान के प्रश्न ला पूछिस ना हनुमान जी जो है, तो भगवान जो है कहा थे का कि कौशल दिस राजा दशरथ, एक नाम ला तो सुनो हो भी कहा थे ब्राह्मण देवता, इसे कहा थे कौन है खबर के ब्राह्मण के रूप में है, कौन है हनुमान है। और भगवान राम ला जो है पूछे लगता, और भगवान कैसे रूप में है, एक मानव के रूप में है। तो हनुमान जी हो भगवान ला पूछिस ना, तो भगवान कहा थे कौशल नरेश, कौशल नरेश राजा दशरथ के पुत्र की हिस्से। और राजा दशरथ ला कौन नहीं जाने, वो राजा दशरथ जो 10 इंद्रियां अपन वश में करने वाला, वो कौशल नरेश जेकर नाम सुन के ही आधा पाप हट जाए, वो कौशल दिस राजा दशरथ के पुत्र कौन हरो, मैं राम हरो। और ये गौरा शरीर वाला कौन है कि कहा था ना, तो ये मोर छोटे भाई है। हमन दोनों भाई जो है पिता के आज्ञा ला मान करके 14 वर्ष के वनवास निकले हन केस। कौन है भगवान राम हा। हनुमान पूछे थे तो हनुमान ला परिचय दे थे कौन भगवान राम हा। जिस तरह से कोई सगा थे ना तो कौन हो ऐसे की पूछता नहीं। तो हनुमान जी जा है भगवान के समक्ष में, और हनुमान जी पूछा थे तो भगवान राम जो है सुंदर बता थे कि कौशल दिस राजा दशरथ के मैं पुत्र हरो ज्येष्ठ राम, और ये मोर छोटे भाई लखन हरे, और मोर पिता के आज्ञा के वचन के अनुसार से मैं 14 वर्ष के वनवास निकले हूँ। कौन कहा थे भगवान राम हा।
तो हनुमान जी जो है सुंदर जाना थे काकर बारे में, भगवान राम के बारे में। उला गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कथा में कथे का, यह हरि निश्चर बेदेही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, अपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी देखो सुंदर उत्तर देते हुए कथे कि 14 वर्ष के वनवास निकले हन भैया हो, हमर 3 छन निकले रहे। राम में राम हरो लखन हरे, और मोर सन में वेदेही सुकुमारी को रही से मोर पत्नी रही से। और वो पत्नी जो है हम तीनों जन बढ़िया जंगल में रहे हन, 14 वर्ष के वनवास ला काटत रहे भैया। और 14 वर्ष के वनवास के उपरांत में देखो मोर पत्नी वैदेही के चोरी हो गए, निश्चर मन हर के ले गए है। अब ये निश्चर मन हर के ले गिस ना, तो हमार पत्नी ला हम खोजत 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 जो है जंगल जंगल भटका था। भगवान सुंदर परिचय देते नहीं तो बता थे कि हम हमार पत्नी ला खोजत 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 हम जंगल जंगल भटका थन भैया। बहुत दिन हो गए हमार पत्नी हाँ नहीं मिला थे, चुरा के ले गए। तो हमार कथा हरे की हिस्स है ना। और कतिक बड़े दुख के बात है कि नहीं, काकरो पत्नी हा भगा जा रहे थे तिहा बड़ दुखी रहते, लेकिन एला तो चुरा के ले गए कौन, माता भक्ति ला कौन हा, रावण हा। और बेचारा भगवान राम और लखन जी जो है सुंदर खोजा थे। और ये भाव ला जो है बताते काकर समक्ष में, हनुमान के समक्ष में। और हनुमान ला कहा थे ये तो हमार कथा है, जतिक हमन हा हमार साथ में हो तेला तोला बता डरे। अब हे ब्राह्मण देवता ते कौन हरस तेला बता। अब ओकर बारे में जाना थे तब बहुला तो पूछी है ना। तो वही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का, प्रभु पहचानी पर ही गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख आय न बचना, देखत रुचि रवेश कै रचना। अब हनुमान जी जो है पहचान कोल्ला भगवान राम लय अच्छा, यही पार ब्रह्म परमेश्वर है, यही जगत के स्वामी है। अब ये जगत के स्वामी में कैसे प्रश्न कर डाले, काबर की हनुमान जी जानत रही से कि पार ब्रह्म परमेश्वर ये जगत के पालनहार जो है पृथ्वी में अवतरित तो हो गए हैं। लेकिन अवतरित हो है तो इस रूप में मिल ही हनुमान जी ला पता नहीं रही से। और हनुमान जी जो है काकर अयोध्या धाम राजा दशरथ के पुत्र, और राजा के पुत्र कैसे होते, राजकुमार होते कि नहीं दाई हो, राजकुमार होते कि नहीं। लेकिन भगवान के वेश का है तपस्वी वेश है ना। अब ये तपस्वी वेश में ये राजा के पुत्र राजकुमार न कोई पहचान सकते का। हालांकि भक्ति अनन्य रही काकर अंदर में, हनुमान के अंदर में अटूट भक्ति अटूट शक्ति रही से काकर अंदर, हनुमान के अंदर में। लेकिन देखो हनुमान जो है भगवान ऐसे रूप बना के जैस हनुमान के समक्ष में कि वास्तविकता में हनुमान घरा भगवान ला पहचान नहीं पैस, भगवान के वेश ला देख के पहचान नहीं पैस। इरा कौन कहा थे, भगवान शंकर माता पार्वती ला बता थे कि हे पार्वती ओ करा के रूप के वर्णन ला मैं का कर सकता हूँ। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर के वेश रीस ना, तो वास्तविकता में हनुमान जी जो है चकित खा गए। ऐसे रूप बना के भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जा है। वास्तविकता में यही रूप ला तो देखिस ना कौन, माता सती हा, तो बोला मोह होइस की नहीं, होइस की नहीं। काबर के पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जंगल 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 घूमत रही से कोल्ला, माता सीता ला खोजत खोजत, और पेड़ पौधा ला पूछे वहाँ मोर पत्नी सीता ला देखे होगा, पशु पक्षी ला पूछे मोर पत्नी सीता ला देखे होगा, मोर पत्नी सीता ला देखे होगा। ये पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी ला इसे करत देखिस ना, तो भगवान शंकर जो है कहते जय सच्चिदानंद भगवान, अति विचित्र रघुपति चरित्र, अति विचित्र है आप मन के चरित्र है जेकर कोई वर्णन नहीं कर सके। प्रभु देखो ना कैसे एक चरित्र विचित्र लीला करत हो आप, जेकर कोई वर्णन नहीं कर सके। विचित्र है ना, साधारण से मानव घड़ा कुछ हो जाते ना कि अपन स्त्री गंवा जाते तब नहीं पूछे, पेड़ पौधा पूछते का, पूछते नहीं पूछे।
है ना। लेकिन देखो ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी है। पेड़ पौधा ला पूछा थे, पशु पक्षी ला पूछा थे, मोर पत्नी ला देखे हो का, मोर पत्नी ला देखे हो का, तो भ्रम तो होना है ना। माता सती कथे ते कैसे एला जय सच्चिदानंद भगवान कथा, एला भगवान कथस। ये तो मानव हक जैसे नहीं करे तैसन करत है, विचित्र करत है। पेड़ पौधा ला पशु पक्षी ला पूछा थे का ये भगवान हो सकते। भगवान तो माया मोह से निवृत्त है, माया ओला छू नहीं सके, ऐसे मायापति सुने हो। लेकिन एला भगवान कहे ते कहे कैसे कहे। भगवान शंकर कथे जानहि ते ही जानै हारा। यही पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी है। जे का लीला ला समझ जाते वही जानते कि यह भगवान है, कह के सबके बस के बात नहीं है सती की। जान ले समझ ले यही पार ब्रह्म परमेश्वर है। माता सती कथे आहा मैं नहीं मानो कि मैं मानबे नहीं करो। ये तो गदगद गदगद रोआ थे, काकर विलाप में, काकर दुख में, अपन पत्नी के दुख में। कोई भगवान ऐसने दुख में रोही, माया छू नहीं सके। वो तो माया पति है, भले माया डाल सकते लेकिन माया ओला नचा नहीं सके। ऐसे भगवान होते, लेकिन ये तो माया से ग्रसित थे। एक पत्नी के पीछे में भागा थे, रोआ थे। ये पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं हो सके। भगवान बार बार कोशिश करिस बताए कि नहीं ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन मोह हो गए। माता ला परीक्षा ले बर जे, परीक्षा ले बर जाते तब जानते कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो देखो आज हनुमान जी जो है भक्ति करते हुए भी आज पार ब्रह्म परमेश्वर ओकर समक्ष है, लेकिन भगवान ऐसे रूप बनाए है कि वास्तविकता में ओकर रूप में पहचानना अत्यंत कठिन है। वही ला हनुमान जी और भगवान शंकर माता पार्वती ला कहा थे जिस तरह से तोला मोह होइस ना, तो हनुमान जी आज मोह तो नहीं हो है हनुमान जी ला, काबर की पहचान भर नहीं सकी भगवान ला कि रूप के कारण। एक राजकुमार एक तपस्वी के वेश में अगर आ जाए ना तो पहचानना बड़े से बड़े भक्त ला मुश्किल हो जाते। ये भाव है। अवन एक भजन के माध्यम से आगे की कथा जाने के प्रयास करबो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। हरिओम। एक निवेदन मंचस्थ मंडली से आपके कर कमलों के माध्यम से आज दोपहर की संध्या आरती संपन्न होना है। आयोजक समिति का निवेदन है, प्रार्थना है। अभी ओम जय जगदीश की आरती, दोपहर की संध्या आरती होना है। तत्पश्चात राम कथा की यात्रा की ओर पुनः चलेंगे हम सब। चलिएगा। समस्त मुद मंगलमय समाज से निवेदन है, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ये आरती पिछले वर्ष विगत नहीं हुआ, लेकिन इस वर्ष भगवान रामभद्र के प्राण प्रतिष्ठा इसी समय होना है, माने हो रहा है। इसलिए उन्हीं की यादगार में, उन्हीं की आनंद में हम सब आज भगवान की आरती परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक के आरती संपन्न कराने जा रहे हैं। समस्त जनों से निवेदन है मीठी मीठी ताली से, और नजदीक आ जाएंगे। समस्त जनों से निवेदन है नजदीक आकर के भगवान की आरती में सहयोग प्रदान करने की महान दया करेंगे और मीठी मीठी ताली से सहयोग प्रदान करेंगे। चलिएगा। और इसके तत्पश्चात जैसे ही आरती होंगे क्रमशः बारी बारी से कौशल्या भंडार में आप लोगों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप लोग बारी बारी से जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर इसी प्रकार दर्शन लाभ देने की महान दया करेंगे। इस मंडली के तत्पश्चात एक पटवानी की कार्यक्रम जैसे कल हमने दोपहर में सुना, ठीक वैसे ही आज भी इस मंडली के तत्पश्चात उनका मंचन होना है। तो चलिएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपम हरतु मे पापम, सांध्य दीप नमस्तुते, सांध्य दीप नमस्तुते।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यान
अपने अपने दाहिने ओर से परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाय पदे पदे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हनुमंतलाल जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ग्रामीण देवी देवताओं की, श्री रामचरितमानस भगवान की, मुद मंगलमय संत समाज की, आज की आनंद की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, रामचरित मानस का प्रचार हो प्रसार हो, रामचरित मानस का प्रचार हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभु चकाचक बम भोले, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ताली में सहयोग, आरती में सहयोग दिया। इसके लिए अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया पावन प्रस्तुति हमारे बीच चल रही है। पुनः और आनंद लेंगे गीत संगीत और कथा की। अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठने की महान महान दया करेंगे। और एक निवेदन है, कौशल्या भंडार में आप लोगों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। बारी बारी से जाएंगे, सभी लोग उठ करके एक साथ नहीं जाएंगे। निवेदन है बारी बारी से कौशल्या भंडार में जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर पुनः इसी प्रकार आप लोग अपनी दर्शन लाभ देने की महान महान दया करेंगे। सभी के लिए है, ये बाहर वालों के लिए भी है और गांव वालों के लिए भी, सभी के लिए आज की भोजन प्रसादी की जो व्यवस्था है सभी के लिए है। इसमें बाध्य नहीं है बाहर के वाले ही खाएंगे ऐसा नहीं, समस्त जहाँ बैठे हुए हैं सभी लोगों के लिए है। अतः आप लोग बारी बारी से जाएंगे और जाकर के कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी ग्रहण कर पुनः इसी प्रकार आप लोग अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर इस मंच को गौरव प्रदान करने की महान महान दया करेंगे। चलिएगा आप लोग राम कथा की ओर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम।
रामचंद्र भगवान की बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। घरनी का हो तब अच्छा नहीं लागे है ना। आज तो फुल जोश होना चाहिए है ना। खबर कि वर्षों के प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी जो है अयोध्या में विराजमान होते, एक खुशी में कम से कम है ना। तो बोल लखन श्री रामचंद्र की। बीच के मैंने तो बिल्कुल ताली नहीं बजाया, ना जयकारा नहीं लगा। क्या बात है दीदी, हो ऐसे नहीं होना चाहिए। काबर की ये सत्संग है और सत्संग में संपूर्ण लाभ लेना चाहिए। उकरे कारण कथे का कि अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है। अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है। अजी ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। जिनके दोनों हाथों में दम होता है। तो आवन पावन प्रसंग तो हनुमान जी जो है सुंदर पार ब्रह्म परमेश्वर ला देखिस ना तो आनंदित हो गए। और वास्तविकता बात जब काकरो प्रतीक्षा हमला वर्षों सालों तक रहा और ओकर हम अगोरा करत रहन, दिन और रात ओकर भक्ति करे कौन हनुमान हा कि कब प्रभु के मोर दर्शन होही। और आज देखो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी जो है काकर समक्ष है, हनुमान के समक्ष। जब प्रचय दिस ना हनुमान जी ला कौन भगवान राम हा तो पुलकित हो गए हनुमान जी हा। अच्छा यही मोर प्रभु है, यही मोर जगत के परम पिता परमात्मा है। काबर की ही परमात्मा मोर है आराध्य है। काबर की अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है काकर अंदर, हनुमान के अंदर भगवान प्रभु के। उकरे कारण तो कहे गए का कि प्रेम प्रेम सब कहे। वास्तविकता में हम कथन कि प्रेम अपन पत्नी ला करथन, मोह वश प्रेम अपन पति ला करथन, पुत्र ला करथन, धन संपत्ति ला करथन। लेकिन वास्तविकता में हम भगवान ला निकहन के हे प्रभु, हे जगत के परम पिता परमात्मा, हे नारायण, हमला तो बस से बड़ प्रेम है। अगर वैसने कही देना तो ये जीव के का हो जाही, कल्याण हो जाही। लेकिन देखो हनुमान जी जो है केवल परमात्मा के सिवाय संसार में कोई ना प्रेम नहीं कर। इस कहत का कि प्रेम प्रेम सब कहे और प्रेम न जाने को, जो प्रेम को जानते हैं ये प्रभु के हो। तो हनुमान जी जो है सच्चा प्रेम न पहचानी और परमात्मा के ऊपर प्रीत लगई। जिस तरह से मीरा पहचानी काला भगवान के प्रीत ला, ओकरे कारण मीरा जो है विष ला पी डालिस लेकिन भगवान से प्रेम करे बर नहीं छोड़ी जाई हो। ऐसे अटूट प्रेम होना चाहिए। और जहाँ अटूट प्रेम होगे ना तो भगवान ला आए बर देरी नहीं लगे। सबरी पहचानी कौन ला, भगवान ला। अपन विवाह के मंडप ले उठ के भाग गए। ये 2 दिन के सुख के लिए का एकर सन विवाह करहूँ, ओकर से प्रेम करहूँ, ओकर से पिता परम पिता परमात्मा से प्रीत करहूँ ना तो ये जीवन जो है मोर साकार हो जाही। ये जीवन जो धरे है ना एकर सही वास्तविकता रूप मिल जाही। ये माता सबरी के भाव ही। और माता सबरी जो है निस्दिन भगवान के अगोरा करे और कहे का कि आजे यही, हाँ हाँ याजे यही, काली यही, एक दिन राम जरूरी आई। हाँ एक दिन राम जरूरी आई। ये भाव के साथ माता सबरी जो है निस्दिन बाट जो है काकर भगवान राम के निस्दिन चिंतन करे काकर भगवान राम के। तो भगवान राम वो है सबरी के कुटिया में जय सदाई हो। आज उसी प्रकार से देखो हनुमान जी जो भाई भक्ति करीस तो भगवान जो है हनुमान के जी के समक्ष क्षमा पहुँचे हैं। तो हनुमान जी जो है अत्यंत प्रसन्न है। वही बात ला भगवान शंकर कथे कि वास्तविकता में वो करा के जो लीला है परमात्मा के। और जब पार ब्रह्म परमेश्वर के एक भक्त जो है दर्शन करते ना तो वास्तविकता में ओकर शरीर जो है देखो कितना पुलकित और खुश हो जाते। जिस तरह से हम कोई ला प्रेम करन और एक जलक पा जानना तो ये शरीर जो है पुलकित हो जाते, उसी तरह से आज हनुमान के शरीर जो है पुलकित हो है। वो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हो का पिने धीरज धरिया स्तुति कीन्हा, हरस हृदय निच नाथ ही जिन्हा, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम्हें पूछहु कस नर की नाई। अब हनुमान जी जो है
सुंदर पार ब्रह्म परमेश्वर ला देख डरिस, पहचान डरिस और पहचाने के बाद कहा थे का कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी। ऐसे कही कि धीरज धर के सुंदर पार ब्रह्म परमेश्वर ला जैसे ही पहचानिस ना, हनुमान जी जो है दंडवत प्रणाम करिस। का करिस? दंडवत प्रणाम करिस और भगवान की चरण ना धर लिस दाई हो, कथे हे पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी। और वास्तविकता में प्रणाम कैसे होना चाहिए? दंडवत प्रणाम को करना चाहिए। जब माता पिता के प्रणाम करन तो दंडवत प्रणाम ये मस्तक जो है अपन माता पिता के चरण में लगना चाहिए। जब भगवान ला प्रणाम करता ना तो ये मस्तक जो है कहाँ लगना चाहिए? इस शीश और ऊपर चरण में होना चाहिए, तब ये प्रणाम के सार्थकता है। अब अभी के मन प्रणाम कैसे करते? माड़ील परत, माड़ील नहीं परे बेटा, गोल न पड़ते ऐसे कहा था ना, तो मोर जीव फट जाही ना, इसे कहा सही बात है नहीं। कोई कोई मन तो धुरियल पाँव परत हो पिताजी, पाँव परत हो चाचा जी, है ना, ये प्रणाम सार्थक है का? नहीं। आजकल फैशन के जमाना है और ऐसे फैशन लगा है भैया हो तो पूछ मत, है ना। जीन्स गला पहने तो आधा बोचक जा रहे थे और हवा नवयुवक भाई बन कैसे कहते दबा दबा दबा, है ना। पहले बोचका थे तेला पहले ऊपर डहन दबा, है ना, और गाना गा चला थे। तो ये फैशन के जमाना, वास्तविकता में फैशन करो, फैशन करे कि कोई यह नहीं है, लेकिन ऐसे फैशन करा जो हमू ला रुचे और देखने वाला ला भी रुच जा। नान नान हमार बेटी मल देखबे ना तो यहाँ नान नान चड्डी असन चड्डर पहिन रखे घूमत रखे। अब ये काकर वजह है? हमार माँ बाप के वजह है। काबर कि हम अच्छा संस्कार नहीं दें, कहान बेटी ऐसा वस्त्र ला नहीं पहनना है। ये वेशभूषा काकर है? लड़का मन के ला मत पहना, और लड़का मन बेचारा मन नहीं चोरा है, लड़की मन के सलवार सूट ला पहनते का नहीं पहने, लेकिन उकर वेशभूषा ला जीन्स टॉप बहुत दबा है। पीछू डाल देखी ना तो पहचानना मुश्किल हो जाते। बाल ला घड़ो इसने कटा डरे तो पहचान ही का नहीं, लेकिन वो अच्छा संस्कार दे, अच्छा मर्यादा में चलान, ताकि देखने वाला ला अपना भी रुच जाए। काबर कि हम भारतवासी हैं, हमला गर्व है भारत माता के ऊपर कि ये मातृभूमि में हम जन्म ले हैं, ना ही अंग्रेजी मन की बातें है ना, अंग्रेजी मन के हिंदी झारखंड। तो वास्तविकता में हम भारतीय संस्कृति के सभ्यता ला बचा के रखन, और भारत के गौरव ला बचा के रखन और सही मर्यादा और संस्कार में चलन, तो ये भारत देश जो है महान हो जाए, हिताई हो। तो अवन हनुमान जी जो है सुंदर प्रणाम करते हुए साष्टांग प्रणाम करी गिर गए भगवान के चरण में, पकड़े है भगवान के चरण ला कथे ओ हो परमपिता परमात्मा, हे जगत के स्वामी। मुर्सी कैसे भूल हो गए? कबर की जे परमपिता परमात्मा ला पाए भर में वर्षों युगों तक के राह देखत रहे हो, वो परमपिता परमात्मा जब समक्ष ऐसना तो मैं पहचान नहीं पाए। कौन कहा थे? हनुमान जी कहा थे ये कैसे मोर से भूल हो गए प्रभु। और वास्तविकता में मैं वानर के जात, मोर कर कोई बुद्धि नहीं है। वही ला किस माता सबरी घला की ही, जब पार ब्रह्म परमेश्वर ला कंदे मूल फल सुरसियति देहि राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी माता जो है भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर ला जब फल खवाते ना तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है प्रेम सहित बखान करते काकर माता सबरी के कि हे सबरी माता आप मन महान हो, ऐसा स्वादिष्ट फल, ऐसे स्वादिष्ट फल तो कभी मैं यहाँ खाए नहीं रहो। मोर अयोध्या में माता को सिल्ला मन खवारिसला तबले घना अति स्वादिष्ट निखारे, अति स्वाद है काकर आप मन के फल में ऐसे प्रशंसा करते हुए भगवान जो है माता सबरी ला। तो माता सबरी कथे कि हे परमपिता परमात्मा मैं जात के भिलनी हो, न मोला मंत्र आए न जंत्र आए न तोर स्तुति आए, मैं किस तरह से तोर महिमा के बखान करो, मोर कुछ नहीं आए। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है अपन भक्त के पीछे में देखो बड़ाई करते हुए कथे नहीं सबरी तुर में तो अनन्य भक्ति है, निर्मल भाव है, निर्मल भाव के कारण ही आज मोला तेहा प्राप्त करे है, दर्शन करे है। कबर कि निर्मल मन जने सो मोहि पावा, और मोहि कपटे छले
छित्र न भावा। खबर की जेकर मन निर्मल है कुछ मत चढ़ा। भगवान ला निर्मल मन से है परमपिता परमात्मा और प्रणाम न स्वीकार कर ले प्रभु। ऐसे कही कि अगर प्रेम से निर्मल भाव से करबे ना तो जरूर स्वीकार कर ही। और तोर अंदर में नाना पंथ के का है विकार भरे है, काम क्रोध लोभ मत्स्य अहंकार। और ते रात दिन ओकर पूजा पाठ कर नैवेद्य चढ़ा सोना चांदी चढ़ा। भगवान ला ये पसंद आने वाला नहीं है। केवल प्राप्त हो सकते तो निर्मल भाव से प्राप्त करे जा सकते। जेकर अंदर में मन है में निर्मल भाव है वही भगवान के प्राप्ति ला कर सकते। जेकर अंदर में छल है कपट है ईर्ष्या है द्वेष है राम कभू भावै नहीं। राम ओकर तीरमा कभू आवै नहीं। राम ओकर तीरमा कभू आवै नहीं। तो हनुमान जी जो है सुंदर प्रणाम करत है और भगवान ला कहा थे कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर हे जगत के स्वामी ये कैसे मोर से भूल हो गए। वास्तविकता में मैं भूल के खान ही हो ना। काबर की वानर जाती हो प्रभु और तोर स्तुति करे लिए मोर भक्ति में कोई कमी हो सही ओकरे कारण साक्षात नारायण मोर सामने में है लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। ने मोर कैसे भूल है। ये जो है भाव रखा थे कौन हनुमान जी जो है अनन्य भक्त है भगवान के। लेकिन भाव ला देखो इस संत के भावेदाई हो। और यहाँ तो हमन एक ज्ञान प्राप्त कर ले था ना तो अपन आप ला महान बनाता। सही बात ही नहीं। ये शरीर हमार नो है लेकिन ते कौन हरसो कर मैं फलानी हो कहते अच्छा ते फलानी है ना तो काला बना हंसते हैं कुछ ला बना है वो बना है ते में मेकअप लपोता था मनवाने। सही बात है नहीं। वो कोठन ला बना है नाक ला कि कान ला एक ठन बाल ला घला कोई कहे दे की जगाहन की जगाहन का नहीं ये ईश्वर के देने। जब वो ईश्वर बनाने वाला विधाता ने कहा कि मैं बना हूं कह के तो हम कौन होता ना मैं कहने वाला। सही बात है नहीं। ये मैं रूपी अभिमान ला निकालन तभी जाकर के परमात्मा के चरण में हमार ध्यान लग सकती है अन्यथा नहीं लगने वाला। आओ ना एक भजन के माध्यम से जाने के प्रयास करबो कि आगे कथा में का होते। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र फूल हासन लागे हो सके प्रभु के दुआरिया राम जब चले आए संग वाले मोरे मन लाला गाले तोरे आगे रग रैया मोरे।
बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बीच के मन तो पढ़ माने कुठियात रहते हाथ देखना मन माने कप मारत रहे काबा मन माने कप मारत रहे दाई हो। ये सत्संग है, यह केवल सत्संग के काम चलना चाहिए है ना। और गप मारना है ना तो घर में जहू तहन फुर्सत 3 दिन के बाद। तो अवन पावन प्रसंग तो हनुमान जी जो है सुंदर भगवान के रूप में जो है पहचान करके स्तुति करी और स्तुति करके हनुमान जी जो है पार ब्रह्मा परमेश्वर ला कहा थे कि हे पार ब्रह्मा परमेश्वर, वर्षों के बाद देखे हो ना और काबर की वर्षों के बाद देखबे ना तो शरीर है पहचान घर नहीं आ। तो वर्षों के बाद देखे प्रभु, वो भी कौन से वेश में, तपस्वी के वेश में, तप करने वाला जीव के वेश में देख पा रहे प्रभु। और मैं तो एक साधारण जीव हूँ। कौन कहा थे? हनुमान कहा थे वास्तविकता में हम जीव से तो वही भूल होते। वो परमपिता परमात्मा ये जगत के स्वामी है, चराचर के स्वामी है, वो पहचान नहीं। लेकिन परमात्मा किस रूप में आ जाए हमला पहचानना मुश्किल है। ये तो हनुमान जी है, पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल भक्ति करने वाला। तेकर से देखो तो वही कहा थे मानव वानर बुद्धि के जीवों। प्रभु बहुत वर्ष के बाद देखे हो ना तो आप मला पहचान नहीं पाओ। और भूलवश देखो ये मोर अन्याय है कि पावर की पार ब्रह्म परमेश्वर जेला इष्ट देवता मानथो, जिगर आराध्य मान के दिन रात पूजा पाठ करत हो, वो मोर समक्ष ऐसना तो पहचान नहीं पाओ। ये सबसे बड़े अन्याय है मोर की हिस्स। कौन है? हनुमान जी हा। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर की जगत के स्वामी ला देखो, हनुमान जी जो है सुंदर ये बात ला कहा थे। लेकिन मैं तो एक जीव हूँ, मोह के वश भटक सकते हो, आप मन नहीं पहचान सको। लेकिन आप मन प्रभु
आप मन तो जगत के स्वामी हो, नारायण हो, तो एक साधारण मनुष्य के भांति मोला प्रश्न करत हो कि सही बात है ना? पार ब्रह्म परमेश्वर आप मन हनुमान हो का जी इसे कही सकत रही से, लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर देखो लीला करत है ना। और जे मानव जीवन ला धर के हम ये कर्म भूमि में कर्म करथन, उसी तरह से अपार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी है, पृथ्वी लोक में अवतरित होके सुंदर लीला करत ही कि नहीं करत है। बाल्य अवस्था में जैसने माता कौशल्या की वैसने चलीस भगवान है। जब अवतरित होते ना तो चार भुजा अवतरित होबर लगते ना, तो माता कौशल्या कहते नहीं नहीं ये रूप मोला नहीं चाहिए, दूठन हाथ रहा, दूठन गोड़ रहा, दूठन आँखी रहा, ऐसा जैसने मानव मन है जीव जन्म लेते वैसने चाहिए मोला किस। भगवान परमपिता परमात्मा ठीक ही किस है ना। ये लीला करते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी देखो, वही बात ला हनुमान जी कथे कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी, में तो मोहवश एक वानर हो, नहीं पहचान पाओ आप, लेकिन नारायण हो। अब नारायण होकर के भी आप मन हमोला पूछा तो कि कौन हो कह के। अपरंपार है प्रभु आप मन की लीला। ऐसे हनुमान जी जो है सुंदर पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला के बखान करते हुए शीश नवाए है भगवान के चरण में, और सुंदर पुलकित मन से भगवान से मिला थे। पीला बत्ती के संकेत है। अवन एक भजन के बाद आप मन से और मन से विदा ले वो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम। ओ मेरी झोपड़ी के भाग
झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दाग मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दाग मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दाग मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम, बोले श्यावर राम।